हेलो मेरा नाम है खिल सीएससी कनेक्ट चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। यहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो विश्वकर्मा सम्मान योजना जो है वो लॉन्च की है, तो उसकी क्या मतलब एलिजिबिलिटी है और ये योजना क्या है, इसके बारे में जो है पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। और इस योजना के लिए आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे इस योजना में आपको अप्लाई करने के बाद, और इस योजना के अंतर्गत जो फॉर्म है वो कहाँ से आप भर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी वीडियोस आगे आपको मिलते रहेंगे। अब सबसे पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है वो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने या फिर भारत सरकार के एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है। चलिए मैं यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। फिलहाल ओवरव्यू ये है कि 17 सितंबर को पीएम ने इस विश्वकर्मा योजना का जो है शुभारंभ किया था। 17 सितंबर के दिन में जब विश्वकर्मा जयंती थी, तो अब इस दिन क्या हुआ इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या क्या मतलब क्या स्कीम है, उसकी पूरी डिटेल्स में आपको इसमें जो है थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त में बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको जो मेन चीज़ बता देता हूँ कि इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। भारत सरकार ने इस योजना का ऐलान वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए किया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को खास तौर पर देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इस स्कीम का सीधा लाभ जो है देश के 30 लाख से ज़्यादा पारंपरिक कारीगरों को होगा। अब इस स्कीम के बारे में, अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप इसके अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप एलिजिबिलिटी का मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए, तब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल आपको आगे मिलेंगी, तो बने रहिएगा। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इस स्कीम के तहत सरकार देश के शिल्पकारों और कारीगरों को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ना चाहती है, और वित्त मंत्रालय के अनुसार योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को 15,000 रुपये टूल किट प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। तो ये आपने अगर अपने आसपास से सुना है कि आपको 15,000 रुपये मिलेंगे इस योजना के अंतर्गत, तो आपने बिल्कुल सही सुना है। इसमें वित्त मंत्रालय के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभार्थियों को 15,000 रुपये टूल किट प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अब इसके बारे में जो है कुछ ओवरव्यू अगर समझना चाहें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल समाज योजना के लागू होने के बाद देश में स्वरोजगार के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। इस स्कीम के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और ट्रेनिंग के टाइम पर भी आपको कुछ 1 रुपये मतलब कुछ बेनिफिट मिलेगा, मतलब डेली का कुछ रुपये आपको मिलेगा। 500 कुछ मैंने पढ़ा था, 500 रुपये आपको मिलेंगे। और ये ट्रेनिंग जो है शायद 5 दिन की होती है विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। जब आपका मतलब फॉर्म अप्लाई होने के बाद जब वेरीफाई वगैरह सब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग होती है उस टाइम पर ही आपको मिलता है। अब किनको ये लाभ मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाई है, मालाकार हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, ताला बनाने वाले हैं, बढ़ई, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, और भी पूरी लंबी लिस्ट है। अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, जूता बनाने वाले कारीगर, नाव बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, और फिशिंग नेट बनाने वाले। ठीक है, तो ये एक पूरी लिस्ट है। इनके अंतर्गत ये जो मतलब जो लोग इसमें आते हैं इस लिस्ट में, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या है कि आप जो है मैं एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाकर चाहें तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, इस योजना के बारे में और डिटेल में। ठीक है, लेकिन आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपके पास सीएससी सेंटर होगा। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वहाँ से सीएससी सेंटर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है कैसे करेंगे आवेदन। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का इस्तेमाल करने का कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए फ्री में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। तो ये जो है अब आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बस किसी भी सीएससी सेंटर के पास आपको जाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्री में है बिल्कुल। ठीक है, और बाकी सर्विस सेंटर अपना फॉर्म भरवाने के लिए जो भी रुपए लेता है तो वो अगर हो सकता है तो ले, बाकी कोई भी इसकी फ़ीस नहीं है। मतलब फ्री का मतलब ये है कि कोई इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है, अब और ये बायोमेट्रिक के आधार पर होगा, तो बायोमेट्रिक आपके आधार से फेच होगा। अब
मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगेंगे इस योजना के अंतर्गत वो समझ लीजिए कि आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ और डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ आपको। अब इसको अप्लाई करने के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। एक कुछ और जो थोड़ी सी मतलब इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने देखा था यहाँ पर। और जो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको रुपए मिलेंगे वो उसके बारे में मैंने जो है आपको बताया था। वो ऐसा समझ लीजिए कि जब आपका मतलब अप्लाई हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग जो है वो आपकी 5 से शायद 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो उस टाइम पर भी जब आप ट्रेनिंग करेंगे इसके अंतर्गत आपका मतलब ये जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तब आपको ये मिलेगा। बाकी आपको एक टूल किट भी मिलेगी। आप टूल किट के लिए आपको जो है 15,000 रुपये अलग से मिलेंगे। और इसके अंतर्गत एक और लाभ ये है, आप देख सकते हैं कि एक और लाभ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो कि लोन के बारे में मैंने पढ़ा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख तक कोई भी कारीगर लोन ले सकता है, जिस पर मात्र 5% का ही ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेनिफिट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। और इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना, इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कोई भी आकर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है, कि केवल सीएससी सेंटर जिनके पास है, डिजिटल सेवा सेंटर जिनके पास है, केवल वही लोग यहाँ पर आकर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि जिनके पास सीएससी सेंटर है, आप उनके पास जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, जो कि मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपने देखे होंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए उनके पास और वो आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई भी नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई भी नहीं है। ठीक है, और बाकी जो है आप सीएससी सेंटर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो है हम पीएम विश्वकर्मा जो ऑफिशियल वेबसाइट पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना की, तो इस पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर नीचे आप रजिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन सबमिटेड 1093 एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिटेड हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको जो सीएससी डिजिटल सेवा जिनके पास आईडी है उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए यहाँ पर आ जाता है। तो आप खुद से तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनके पास सीएससी है आप उनके पास जाकर इस वेबसाइट के ज़रिए जो है वो आप अपना पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो है वो अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। और जो कुछ लाभ वगैरह हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आपका बेनिफिट यही है कि इस योजना के अंतर्गत आपको जो है 15,000 रुपये की एक टूल किट दी जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने वेबसाइट के ज़रिए पढ़ा है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स पढ़ के बता देता हूँ। और दूसरा बेनिफिट मैंने आपको ये बताया था कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पर 500 रुपये डेली मिलेंगे। मतलब 5-6 दिन की जो भी ट्रेनिंग होती है वो आपको वहाँ पर 500 रुपये मिलेंगे। बाकी आप लोन भी ले सकते हैं जो कि 5% की ब्याज दर पे आपको मिलेगा। ठीक है, और कुछ आर्थिक सहायता भी होती हैं जो सरकार के ज़रिए आपको दी जाएंगी। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। आवेदक की आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की बात मैं कर रहा हूँ। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से टूल किट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त ना किया हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पिछले लास्ट के 2 सालों में अगर कहीं से आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूल किट के संबंध में, तो वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। योजना के अनुसार आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पति या फिर पत्नी से है। ठीक है, योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु जाति एकमात्र आधार नहीं होगा। ठीक है, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परंपरागत कारीगरी करने वाले जाति से भिन्न हो। और ऐसे आवेदकों को परंपरागत कारीगरी से जुड़ने होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका, नगर निगम द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये कुछ एलिजिबल चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन इसके अंतर्गत जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि योजना क्या है, उसको आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। खुद से तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए जो है वो आपको सीएससी सेंटर पर जाना होगा अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो सकता है कि आपको ये जानकारी
पसंद आई हो। और अगर जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी अगर अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी इस योजना के बारे में समझ सकें, और अपने फैमिलीज़ को भी इस जो है वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें, उसके बाद ही वो इसको अप्लाई कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।